हेलो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि मैंने पार्ट 7 लिखा और पार्ट 7 ही इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा और इसमें ही मैंने 100 क्वेश्चन पूरा कर दिया है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। और देखिए, मैंने बोला था कि जैसे जैसे पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो इस पार्ट में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको लगता है कि नहीं मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा, तो आप इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इतने लाया हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल कि आप कहेंगे कि नहीं यह न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखिए 3 ठो है 4 ठो है, इतना ही है, लेकिन कंसेप्ट इतने यूज होंगे उसमें, कहेंगे नहीं क्वेश्चन का लेवल है। तो बस आपको लगता है कि नहीं न्यूमेरिकल बनाना है तो वीडियो देखते रहिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। हम उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। तो और मिलेंगे इसके अगले चैप्टर, उसमें भी मैं 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप चिंता मत कीजिए, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। यानी क्या कह रहा है, देख रहे हैं कि कह रहा है पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी है एक अच्छी। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक बहुत अच्छी चालक का गोला है, ठीक है। तो चालक होने के कारण ही इसका विभव शून्य माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है अवरोधक। तो देखिए पृथ्वी देखिए कोई अवरोधक नहीं है, पृथ्वी एक बहुत अच्छी क्या है, चालक का गोला है, इसी कारण इसका विभव शून्य माना जाता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। थर्ड गलत हो जाएगा, फोर्थ भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 85 नंबर आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। देख रहे हैं इसमें क्या कर रहा है, कॉपर के गोले पर पृष्ठ घनत्व कहने का मतलब है कि सिग्मा, यानी छोटा सिग्मा यहाँ दिया हुआ भी है, देख रहे हैं सिग्मा दिया है। तो कह रहा है कि गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। एक बार क्वेश्चन मैं फिर पढ़ के आपको समझाता हूँ। क्या कर रहा है कि कॉपर के गोले पर, देख रहे हैं कॉपर के गोले पर पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो कह रहा है कि इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप दो ठो फार्मूला पढ़े होंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सिग्मा बराबर देखिए चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। यानी क्या कह रहा है, देख रहे हैं क्या कह रहा है, कॉपर के गोले पर, ठीक है, गोला कौन सा है, कॉपर का है। तो कह रहा है कि पृष्ठ घनत्व, देख रहे हैं सिग्मा बोला है कि इसका पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। और देखिए इसको छोटा सिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना, जो आप यहाँ यह देख रहे हैं यह छोटा सिग्मा होता है, ठीक है। तो कह रहा है सिग्मा है तो गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। देखिए आप विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखिए वो नहीं बैठाना है, पृष्ठ घनत्व यानी जिसमें सिग्मा आता है वो वाला बैठाना है। तो देखिए आप दो ठो फार्मूला जानते होंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक आप पढ़े होंगे कि ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यह आप दोनों पढ़े होंगे। तो देखिए यह जो, देखिए मैं यह फर्स्ट लिखा हूँ यानी ई बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यह पतला के लिए लागू होता है, ठीक है, यह पतला के लिए लागू होता है। और जो यह है ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, जो आप यह देख रहे हैं यह मोटे के लिए लागू होता है। देखिए क्वेश्चन में कहीं पतला के लिए नहीं कहा गया कि पतला है कि क्या है, तो हम उसको मोटा ही मानेंगे, जिसके कारण हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। हमारा सेकेंड और फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर में देख रहे हैं क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से सूचित भी करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ई है और विभव भी है, ठीक है। तो कह रहा है में नीचे जैसा संबंध। देखिए जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन चारों एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। तो कह रहा है कि ई और भी में एक ऐसा संबंध बताना है जो कि ऑप्शन में दिया गया है। देखिए आप जानते हैं कि ई बराबर होता है माइनस डी भी बटा में डी आर,
ठीक है। तो आप माइनस जरूर ध्यान दीजिए कि माइनस इसमें होता है। यदि आप कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें आप माइनस मतलब कि नहीं लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपसे रिलेशन पूछेगा तो उसमें आपको माइनस बताना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा थर्ड है, देख रहे हैं ई बराबर माइनस डी वी बटा में डी आर। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। 88 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को, ठीक है, कोई खोखला है और गोला है, ठीक है ना, गोलीय, लेकिन वो गोला कैसा है, चालक है। तो कह रहा है कि धन आवेश से आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए यह कोई गोला है, ठीक है, तो यह खोखला है। आप इसको धन आवेश से आवेशित कीजिएगा तो यह आवेश कहाँ आ जाएगा, इसके बाहरी सतह पर। यह तो आप जानते होंगे क्योंकि मैंने शुरुआत से ही यह मैंने बताने का काम लगा और अभी तक बता रहा हूँ। तो देख रहे हैं वह आवेश कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और आप यह भी जानते हैं कि जो यह आवेश हुआ वह गोले पर एक समान रूप से यानी समरूप यानी एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उसके भीतर, तो अब आप यह भी जानते हैं कि गोला के अंदर यदि पूछता है तो गोला के अंदर E0 होता है, ठीक है, लेकिन विभव क्या होता है, अचर होता है, यह भी आप जानते हैं। तो अब देखिए पूछ रहा है कि उसके भीतर का विभव, देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि शून्य होगा, शून्य तो नहीं होगा क्योंकि अंदर विभव अचर होता है, E0 होता है। तो हम लोगों से विभव पूछा है, देख रहे हैं, तो हमारा विभव 0 नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। थर्ड में सेकंड में बोल रहा है, देखिए क्या कि धनात्मक और समरूप, इस पर विचार करेंगे, चलते हैं और देख लेते हैं ऑप्शन थर्ड में। देखिए क्या बोल रहा है कि धनात्मक और असमरूप होगा। तो आप लोग जानते हैं कि विभव आप अंदर कहीं भी लीजिएगा तो वह समरूप होता है, यानी एक समान। आप यहाँ भी लीजिएगा, यहाँ भी लीजिएगा, यहाँ कहीं भी गोला के अंदर विभव लीजिएगा तो वह समरूप यानी एक समान होता है, कहीं भी अंदर चेंजिंग नहीं होता है। तो हमारा थर्ड गलत। फोर्थ में कह रहा है कि ऋणात्मक, आप ही बताइए, गोला को आप धन आवेश देंगे, आप बिना कुछ किए आप उस पर ऋण आवेश कैसे आ जाएगा। कोई जादू तो हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो हम लोग धन आवेश देंगे तो उस पर धन आवेश ही न रहेगा। तो इसीलिए देख रहे हैं हमारा फोर्थ भी गलत है। तो देख रहे हैं ऑप्शन से, देखिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी कीजिएगा यदि आप उसमें फंस जाते हैं तो ध्यान सुनिएगा, यदि आप उसमें ऑप्शन फंस जाते हैं तो आप एक एक ऑप्शन को काटना शुरू कीजिएगा और जो ऑप्शन बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं सेकेंड हमारा सही है कि नहीं। सेकेंड बोला है धनात्मक, हाँ विभव धनात्मक होगा क्योंकि चार्ज हमारा क्या है, प्लस है। और समरूप इसलिए हो क्योंकि गोला है और गोला के अंदर विभव एक समान रूप से रहता है, यानी कहीं भी आप अंदर लीजिएगा तो वह एक समान रूप से रहता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर। कह रहा है कि किसी, देख रहे हैं, कह रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर, ठीक है, कोई बंद पृष्ठ है वह घिरा हुआ है। तो कह रहा है कि कुल अभिलंब विद्युतीय प्रेरण, देखिए विद्युतीय प्रेरण कहने का मतलब है कि विद्युत फ्लक्स, ठीक है। आप यह नाम सुनकर घबराइएगा मत, विद्युत प्रेरण का मतलब होता है फ्लक्स ही, ठीक है। तो कह रहा है कि विद्युत प्रेरण यानी फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का। तो आप लोग जानते हैं कि फाई यानी कुल, हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आप लोग पढ़े होंगे क्यू कुल, ठीक है ना, टोटल अंदर का आवेश बाटा में एप्सिलॉन नॉट, यही ना आप पढ़े हैं, यानी कुल आवेश बाटा में एप्सिलॉन नॉट। तो देख रहे हैं कह रहा है कि भीतर स्थित कुल आवेश का, तो कुल आवेश, तो इसको देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फाई बराबर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू। देखिए अभी भी आप देखिए मैं वही लिखा हूँ, बस थोड़ा सा इधर उधर मैंने किया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो है ये 1/एप्सिलॉन नॉट है, यह 1/एप्सिलॉन नॉट, यह जो कुल आवेश है देख रहे हैं इसका गुना है, यानी टोटल आवेश का कितना है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, ठीक है। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। फोर्थ में देखिए पहले ऑप्शन में जो बोला है 1/4 पाई, ठीक है, तो 4 पाई का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। दूसरे में बोला है 4 पाई, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। चौथे में बोलता है शून्य होगा, शून्य नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि कुल आवेश बोला है तो कुल आवेश का बात नहीं किया गया है कि आवेश टोटल प्लस है कि माइनस है, तो इसलिए हमारा 1/ε0 गुना ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। क्या कह रहा है कि अगर आवेश पृष्ठ के बाहर हो, ठीक है ना, अगर आवेश कहाँ है, पृष्ठ के बाहर है, तो कह रहा है कि तो कुल अभिलंब विद्युत प्रेरण मतलब विद्युत फ्लक्स आवेश का होता है। तो मैंने अभी बताया कि फाई बराबर क्यू गुना 1/ε0 गुना, यानी जो फ्लक्स होता है वह क्यू का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो वही हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर। क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है। देखिए यह एक फार्मूला होता है। ठीक है, यह क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा कि प्रति एकांक आयतन में, ध्यान से सुनिएगा, कि विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ठीक है, संचित ऊर्जा जो फार्मूला होता है वह यह होता है। देखिए U बराबर 1/2 ε0 E²। ठीक है, ऐसे होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि U बराबर 1/2 ε0 E², यही होता है प्रति एकांक आयतन में। ठीक है ना, ऊर्जा घनत्व। देखिए आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, U/V, क्योंकि बोला है देखें एकांक आयतन, यानी आप इस वॉल्यूम का मान 1 रखिएगा, यानी आयतन का मान 1 रखिएगा तो U बराबर इतना आ जाएगा। तो आप दरअसल देखिए यह फार्मूला होता है ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ बोला है एकांक आयतन, तो एकांक आयतन यानी आप V का मान 1 रख दीजिए। तो V का मान 1 रखिएगा तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 ε0 E²। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है राइट आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट। लेकिन आप एक बात का ध्यान दीजिए कि मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो अब मैं उसको यहीं पर करा रहा हूँ। देखिए 79 नंबर हमारा छूट गया था उसमें। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें, कि कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा टॉप क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा लड़के लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, लेकिन आप आज से गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कहाँ कहाँ नोट करना है। तो पहले क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए, ठीक है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन समानुपाती होता है। तो देखिए यदि सिर्फ हमसे पूछता विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और आप ऑप्शन देख रहे हैं कि दूर यानी आर के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो लेकिन यहीं पर जानते हैं एक कंडीशन बोल दिया है कि विद्युत ध्रुव के लिए, यानी आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक ऐसा फॉर्मूला बैठाना है कि जिसमें विद्युत द्विध्रुव आता हो। तो आप एक पढ़े हैं ई अक्षीय, ठीक है ना, ई अक्षीय आप पढ़े हैं। क्या होता है इसका फार्मूला, 2K/P/RQ। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि मैंने अक्षीय लिया, क्वेश्चन में तो अक्षीय बोला नहीं है, तो ठीक है आप अक्षीय मत लीजिए, निरक्षीय ही लीजिए। तो सिर्फ उसमें अंतर 2 का रहता है, उसमें यह सिर्फ 2 नहीं आएगा, लेकिन यह K भी आएगा, उसमें P भी आएगा और RQ भी आएगा। देखिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, अगले स्लाइड में मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए ई अक्षीय का फॉर्मूला क्या होता है, 2K/P/RQ। ठीक है, यही होता है। और देखिए ई निरक्षीय, आप कहेंगे कि अक्षीय निरक्षीय तो कुछ बोला नहीं है, तो आप अक्षीय लीजिए या निरक्षीय लीजिए। देखिए बस इसमें -KP/RQ होता है, लेकिन आप परिमाण निकाल रहे हैं तो माइनस नहीं लगाएंगे। देख रहे हैं ई निरक्षीय का कितना फॉर्मूला आ गया, KP/RQ। तो देख रहे हैं हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा, सिर्फ दूरी के साथ पूछ रहा है रिलेशन, यानी दूरी के साथ ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे रिलेट कर रहा है। और देखिए इसमें हमारा विद्युत द्विध्रुव आ गया है ना, देख रहे हैं यह P, इस P को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए हम लोगों को ऑप्शन में दूरी के साथ रिलेशन पूछ रहा है, यानी हम लोगों को दू से कोई काम नहीं है, K से कोई काम नहीं है, P से कोई काम नहीं है। तो इस समानुपाती कितना का हो गया, 1/RQ। अब देखिए अब इस RQ को आप ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, R⁻⁻3, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बाटा के जो भी कोई नीचे रहता है, यदि आप उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ पावर का चिन्ह क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो देख रहे हैं इस समानुपाती कितना हो गया, R⁻3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है।
अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, देखिए गलती क्या करते हैं कुछ लोग, मार देते हैं ऑप्शन ए आर के पावर -2। देखिए यह द्विध्रुव नहीं बोला होता ना तो आपका आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर द्विध्रुव बोला है। ठीक है, तो इसीलिए आप क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़िए। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। क्या बोला है कि एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव फिर बोला है। अब बोला है तो कुछ ना कुछ यह दिक्कत करेगा। ठीक है, तो देखते हैं आखिर क्या दिक्कत करता है। तो कह रहा है कि एक पृष्ठ से घिरा है, विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा है। तो कह रहा है कि पृष्ठ पर कुल लंबवत विद्युत प्रेरण। अब विद्युत प्रेरण का मतलब होता है विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना, आप प्रेरण नाम से मत घबराइएगा, प्रेरण का मतलब क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। तो देखिए कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव का मतलब कि -Q और +Q है, मैंने ले लिया। और कह रहा है कि एक पृष्ठ से घिरा है, और मैंने इसको यहाँ एक पृष्ठ से घेर दिया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि देख रहे हैं कुल लंबवत विद्युतीय प्रेरण का मान पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कि यह एक चीज़ कि जो हमारा फ्लक्स होता है वह टोटल आवेश होता है, और बाटा में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो फाई बराबर देखिए क्यू कुल करिएगा तो देखिए, तो विद्युत द्विध्रुव लिए हैं, तो विद्युत द्विध्रुव में आप जानते हैं कि समान परिमाण के आवेश रहते हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के उनके चिन्ह रहते हैं। तो आप उन दोनों को जोड़िएगा तो क्यू प्लस का क्यू और माइनस का, देखिए प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, इन दोनों को जोड़ेगा और बाटा में एप्सिलॉन नॉट कीजिएगा तो यह दोनों घट कर 0 हो जाएंगे, और 0 बाटा में एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, 0। तो आप यहाँ से एक नोट भी लिख सकते हैं कि यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा पूछता है विद्युत फ्लक्स, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा हमारा विद्युत फ्लक्स पूछता है तो हमारा विद्युत फ्लक्स 0 होगा। चाहे वह 2 ठो बोल दे विद्युत द्विध्रुव, 4 ठो 5 ठो कितना भी बोल दे, उसके द्वारा विद्युत फ्लक्स हमेशा 0 होगा, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स होता है टोटल आवेश का योग से निकलता है, और टोटल आवेश 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड 0। ठीक है, यह अनंत, यह नहीं होगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है कि स्थिर आवेश के 2 छोटे गोले, ठीक है ना, 2 छोटे गोले हैं जिनका देखिए एक छोटा गोला ए है और एक छोटा गोला बी है। तो कह रहा है कि वायु में, ठीक है ना, पहले में कहाँ रखा है, वायु में, फिर कह रहा है कि परावैद्युत नियतांक के माध्यम में बलों का अनुपात होगा। ठीक है, तो यानी देखिए वह जो गोला है पहले उसको रखा है वायु में, फिर कहाँ रखा है, के वाला माध्यम में रखा है। तो कह रहा है कि उनके बीच बलों का अनुपात। तो यदि आप समझ गए होंगे तो आप अपने से भी बना सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए, देखिए यह कोई गोला है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितना है, r। ठीक है, और इनको पहले कहाँ रखा है, वायु में। तो वायु में रखा है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से कि F निर्वात, ठीक है, F निर्वात मैं लिखता हूँ। तो आप जानते हैं कि विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बटा में r²। आप इस पर आवेश Q1 भी और इस पर Q2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं हमारा F निर्वात का इतना मान आ गया। तो अब देखिए मैं यहाँ निर्वात लिख रहा हूँ, आप K का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 बाटा में r²। ठीक है, अब मैं यहाँ एप्सिलॉन r इसलिए लगाऊंगा कि इसके बीच में क्या रखा है, हवा रखा है। ठीक है, तो अब देखिए F निर्वात, तो आप जानते हैं कि हवा के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाटा में r²। इतना हो गया F निर्वात। अब देखिए क्या किया है कि अब इन दोनों गोला के बीच में क्या रखा है, माध्यम रखा है। तो देखिए यह कोई गोला हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी अभी भी उतनी r है, आवेश भी अभी उतना ही है, बस क्या रखा है कि यहाँ बीच में
के वाला एक मान लीजिए कोई वो थी परावर्तांक यानी कोई माध्यम लाकर रख दिया है। ठीक है, तो आप इसके द्वारा बल का फॉर्मूला जानते हैं। एफ माध्यम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या होता है, के का मान देखिए आप रख दीजिए 1/4πε0। और देखिए एप्सिलॉन आर का मान कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, के मैंने रख दिया। और दोनों आवेश आप रख दीजिए Q1 Q2/r²। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों का अनुपात पूछा है। देखिए एफ निर्वात बटा में एफ माध्यम। ठीक है, इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो देखिए यहाँ पर एफ निर्वात का मान कितना है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए क्या 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अब इसमें देखिए एफ माध्यम का बल, अब देखिए माध्यम का बल कितना है 1/4πε0 देख रहे हैं ना, के Q1 Q2/r²। तो मैं यहाँ पर बैठा रहा हूँ ε0 इंटू के Q1 Q2/r²। तो आप लोग देख रहे हैं कि यह 1/4πε0 और यह 1/4πε0, यह Q1 Q2, यह Q1 Q2, यह r², यह r² कट गया। ठीक है, तो यह कट गया। तो आप 1 मिनट ध्यान दीजिए यहाँ पर। एफ निर्वात बटा में एफ माध्यम हो गया। देखिए यह जो के है, आप इस के को देख रहे हैं, यह के देख रहे हैं कहाँ था, नीचे था। ठीक है, 1/के में था, तो यह के कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और के बटा में 1 बचेगा, यानी के अनुपात 1। ठीक है, देख रहे हैं कैसे निकल गया। तो देखते हैं कौन सा हमारा आंसर होगा। के अनुपात 1 देख रहे हैं कौन सा है, सेकंड हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। देखिए आज तक के मैंने जितने भी न्यूमेरिकल यानी कराए, आज तक के सबसे टॉप क्वेश्चन, जिसको कहेंगे टॉप क्वेश्चन, जो बना देगा, तो जो लड़का लगता है कि नहीं मैं बना दूंगा, तो आप वीडियो को यहाँ रोक दीजिए और बनाइए। यदि लगता है कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, उसके बाद भी आपको लगे नहीं बना दूंगा, तो आप वीडियो रोक कर जरूर बनाइएगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.3 मीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, आप समबाहु त्रिभुज का परिभाषा जानते हैं कि जिसके तीनों भुजा समान हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और देख रहे हैं उसका एक भुजा कितना का दिया हुआ है 0.3 मीटर का। ठीक है, यह तो लाइन क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि तीनों शीर्ष पर, त्रिभुज का आप जानते हैं कि 3 शीर्ष होता है, तो उस पर कह रहा है कि 5 माइक्रोकूलम्ब के बिंदु आवेश रखे गए हैं। यानी एक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम्ब, यानी तीनों पर उतना ही रखा गया है, 5 माइक्रोकूलम्ब का ही रखा गया है। तो कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु आवेश पर बल का परिमाण होगा, यानी कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर बल का परिमाण कितना होगा। यानी देखिए मैं आपको फिगर से भी यहाँ समझा दे रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं बना दूंगा, तो आप यहाँ से बना दीजिएगा। देखिए यह कोई त्रिभुज है। ठीक है, 1 मिनट में इस साइड बनाता हूँ। मैं पहले आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। यह मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस पर देखिए 5 माइक्रोकूलम्ब है, इस पर भी 5 माइक्रोकूलम्ब है, और इस पर भी 5 माइक्रोकूलम्ब है। ठीक है, आप इसको ए मान सकते हैं, आप इसको बी मान सकते हैं, और आप इसको सी मान सकते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर, यानी देखिए आप ए पर भी निकाल सकते हैं, बी पर भी निकाल सकते हैं, मैं सी पर भी निकाल सकते हैं। तो हम सी पर निकालेंगे। ठीक है, और देखिए प्रत्येक भुजा यह 0.3 मीटर दिया हुआ है, तो जितना यह होगा उतना ही यह होगा, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। और आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मतलब जो मान होता है वह बराबर होता है। तो अब देखिए, अब चालू होता है यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू नोट कर रहा हूँ। आप ऐसे देखिए, न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप कुछ वैल्यू नोट कर लीजिएगा, तो उसको आसान रहेगा। देखिए Q1 Q2 Q3
का मान कितना कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोकुलम, ठीक है। आर का मान कितना दिया हुआ है 0.3। तो 0.3 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव उड़ा के नीचे 10। तो यह आप 10 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर -1 मीटर। और आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि यह मीटर में ही दिया हुआ है, हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब तो आप इतना समझ गए कि मैंने वैल्यू लिखा और कुछ नहीं किया है। अब देखिए, यह जो हमारा बी है, बी आप जो देख रहे हैं, यह सी पर बल लगाएगा, किधर लगाएगा, इस साइड लगाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है। तो देखिए, इसको लिखा कहा जाता है कि देखिए सी पर कौन लगाया, बी, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका परिमाण, एफ सी बी लिख रहा हूँ ना। तो अब देखिए, एफ सी बी, तो आप जानते हैं कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 का मान कितना है 5 माइक्रोफैराड, और Q2 का मान भी कितना है 5 माइक्रोफैराड, और बाटा में क्या है R², ठीक है। तो मैं 0.3, देखिए मैंने 0.3 को देखिए मैंने यहाँ तोड़कर क्या लिखवाया, 3 गुना 10 के पावर -1, ठीक है। 3 गुना 10 के पावर -1 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब तो यह सी पे कौन लगाया, बी। अब देखिए, अब सी पर ए भी लगाएगा, लेकिन वह किस साइड लगाएगा, वह इस साइड लगाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, एफ सी पर कौन लगाया, ए लगाया। तो अब इसका भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, देखिए एफ सी पे ए। तो अब इसका भी फार्मूला वही लगेगा, के Q1 का मान कितना है 5 माइक्रोकुलम्ब, Q2 का मान कितना है 5 माइक्रोकुलम्ब, और बाटा में R², यानी 3 गुना 10 के पावर -1 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए, आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि जितना एफ सी बी का बल आया परिमाण, उतना ही एफ सी ए का आया। तो क्या हम इनको एफ मान सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का परिमाण सेम आया, तो हम लोग दोनों को देखिए हम लोग एफ मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिमाण देख रहे हैं सेम आया है एकदम। तो अब आप यह समझ गए होंगे। तो अब देखिए, और आते हैं फिगर पर, ऐसे समझते हैं। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में एक एंगल कितना का होता है 60 डिग्री का, यह भी 60 डिग्री का, और यह भी कितना का होगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो यह भी हमारा कितना का होगा, यह भी हमारा कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जितना 60 होगा उतना उतना ही यह होगा। तो देखिए, अब मैं इसको एक बहुत अच्छे फिगर में यहाँ पर बनाकर आपको समझा दे रहा हूँ सब कुछ। यह मान लीजिए कोई है, इस पर ए पॉइंट है और इस पर 5 माइक्रोकुलम्ब है। यह बी है, इस पर भी 5 माइक्रोकुलम्ब है। यह सी है, और मान लीजिए कि इस पर भी हमारा कितना है 5 माइक्रोकुलम्ब, ठीक है। तो अब देखिए, सी पर जो बी बल लगाएगा कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा, यानी आप सी पर बी इधर। अब देखिए, इस पर ए लगाएगा तो वो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, यानी एफ सी पर ए लग गया। अब देखिए, आप जानते हैं कि इसका एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना का होता है 60 डिग्री का होता है। तो यह 60, अब देखिए यह 60 डिग्री का है, तो यह भी हमारा कितना का होगा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप यह समझ गए कि बराबर होते हैं। तो अब देखिए देखिए, थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। और आप लोग जानते हैं कि बल हमारा सदिश राशि होता है, ठीक है। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पर एफ नेट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एफ नेट। तो आप लोग जानते हैं कि वेक्टर का जो कैसे होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2, एक मिनट मैं इसको यहाँ पर अच्छे से लिख रहा हूँ। देखिए, एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1
F2 कोस थीटा होता है। ठीक है, आप यह फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि देखिए F1 का मान और F2 का मान F ही आया था, यानी दोनों का परिमाण सेम ही आया था। तो आप कहेंगे कि नहीं, तो देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं, देखिए FCB का मान, ध्यान से देखिए FCB का मान और FCA का मान दोनों का देखिए परिमाण सेम है, तो मैंने इसको क्या माना था, F माना था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए F1 और F2 का मान कितना आया, F आया। ठीक है, तो आप देखिए इस फार्मूला के अंदर आप बैठा दीजिए F नेट निकालने के लिए, अंडर रूट F1 का मान कितना है, F, तो F का स्क्वायर, F2 का मान कितना है, F, तो F का स्क्वायर, और यह F1 और F2 का मान भी F है, तो F गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर। कॉस थीटा का मान कितना है, 60, तो आप यहाँ 60 बैठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए F नेट, देखिए यह F स्क्वायर और यह F स्क्वायर कितना हो गया, 2F स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यह भी कितना हो गया, 2F स्क्वायर हो गया। अब देखिए कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, तो आप यह 2 से यह 2 कटा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए कितना बचा अंदर, यह हमारा बचा 2F स्क्वायर, मैंने यहाँ पर लिख दिया, और देखिए यह 2 से यह 2 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर, F स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 2F स्क्वायर F स्क्वायर कितना हो गया, 3F स्क्वायर, 3F स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए हमारा हम लोग आंसर के पास पहुंच गए हैं। देखिए F स्क्वायर है, तो F स्क्वायर का कितना निकलेगा, F, और हमारा √3 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा टोटल बल कितना आ गया, F√3। तो अब देखिए हमारा, देखिए F का मान कितना था, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए जो FCB और FCA का मान F था, तो यही ना हमारा F था। तो देखिए मैं F का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर सॉल्व कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर F का वैल्यू लिख रहा हूँ, कितना आया था, K, यही नहीं आया था, K गुना 5 माइक्रोकुलम्ब गुना 5 माइक्रोकुलम्ब, अब बाटा में 3 गुना 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, यही आया था। तो अब देखिए F, अब आप K का मान बैठा दीजिए, 9 गुना 10⁻9। ठीक है, कितना, 9 गुना 10⁻9, 5 गुना 10⁻⁻6, क्योंकि 5 माइक्रोकुलम्ब है, तो माइक्रो का मान कितना, 10⁻⁻6। अब इधर आप इसका भी वैल्यू बैठा दीजिए, 5 गुना 10⁻⁻6। ठीक है, और बाटा में कितना हो गया, 3 गुना 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है यह। देखिए आप ज्यों का त्यों लिखिए सब, 9 गुना 10⁻9 गुना 5 गुना 5, अब देखिए 10⁻⁻6, एक मिनट, अब देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कितना हो गया, 10⁻⁻12। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और यह 2 से आप 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2। तो आप देखिए यह 9 से यह 9 कटा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हमारा F का मान कितना आया, अब देखिए यह 5 और यह 5 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए अब यह 9 और यह 12, तो 9 और -12 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 हो जाएगा। अब देखिए आप इस 10⁻⁻2 को आप ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। तो अब देखिए F बराबर 25, 10⁻⁻3 और 10⁻⁻2, तो आप इनका करेगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर 25 और 10⁻⁻1 है, तो आप इसको बाटा में लेकर लिख सकते हैं, तो +1 हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा। देख रहे हैं हमारा F का मान कितना आ गया, 2.5। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना आया था, टोटल बल F√3, यही ना आया था। तो आप यहाँ पर बैठा दीजिए F का मान 2.5√3 हो गया। तो अब चेक करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा कितना आया है हमारा, 2.5 गुना √3। देख रहे हैं कितना अच्छा आंसर आया है। तो अब देखिए आते हैं ऑप्शन पर, ऑप्शन में आखिर है कि नहीं। तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेकंड,
क्योंकि देख रहे हैं 2.5 गुना √3, यही ना हमारा आंसर आया था। बहुत जो कहते हैं टॉप लेवल का क्वेश्चन, मैंने बोला था ना कि जितने भी मैंने आज तक ये कराया न्यूमेरिकल, सबसे टॉप क्वेश्चन है। भले लंबा तो गया, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा तो आप बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं, ठीक है। यानी उतना को ही आप बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा हमको समझाने में टाइम लग गया। तो चलते हैं अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। देखिए 95 में क्या कर रहा है कि एक स्रोत आवेश से, ठीक है ना, एक स्रोत आवेश है, कह रहा है कि कुछ दूरी पर विद्युत विभव 600 वोल्ट है। यानी विभव का मान दिया है कितना, 600 वोल्ट। तो कह रहा है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 150 न्यूटन पर कूलम्ब है। यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मान, मतलब मान हम लोग को दिया हुआ है। तो कह रहा है कि प्रेक्षण बिंदु की स्रोत से दूरी क्या है। तो देखिए आप कहेंगे कि इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला बैठा हूँ। देखिए आपको, देखिए जो क्वेश्चन में, देखिए आपको जो दिया रहेगा, यानी आपको जो दिया रहेगा, पहले आप उसको डाटा में यानी लिखिए। आपको देखिए विभव दिया है 600 वोल्ट दिया है ना, आपको ई का मान दिया है 150 न्यूटन, 150 न्यूटन कूलम्ब यही दिया हुआ है। तो आपसे दूरी पूछ रहा है, तो आप देखिए, आप दिमाग में एक ऐसा फॉर्मूला सोचिए कि जिसमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो, विभव हो और दूरी हो। तो देखिए मैं एक यहाँ पर अब फॉर्मूला लिखता हूँ। आप जानते हैं कि ई बराबर फॉर्मूला होता है -dv/dr, जानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको न्यूमेरिकल के रूप में सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आप dv/dr लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। लेकिन जब आप रिलेशन पूछेगा तो आप इतना ही बताइएगा, ठीक है। देखिए आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना दिया हुआ है, 150। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ई बराबर 150 और v बराबर 600। देखिए ई बराबर dv/dr, तो ई का मान मैंने क्या लिखा, 150, और v का मान कितना था, 600, और बाटा में dr। तो आप dr को यहाँ गुना कर दीजिए और 150 को आप यहाँ लेकर आ जाइए। तो देखिए dr बराबर 600 बाटा में 150, तो 10 से 10 कटा दे और 15 से 60 को 4 बार में, यानी dr का मान कितना आ गया, 4 मीटर, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। देखिए हमारा थर्ड ऑप्शन है 4 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। 96 नंबर भी देखिए बहुत ज़्यादा कहेंगे ना कि टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस मैंने क्या बोला था कि जस आपका लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल भी वैसे ही बढ़ेगा। तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आखिर ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 20 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, एवं 80 माइक्रोकूलम, इन दो आवेश है, दो आवेश हैं, एक 20 माइक्रोकूलम का है और एक 80 माइक्रोकूलम का है। तो कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, और यह जो दोनों आवेश है कितना दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो कह रहा है कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, यह पॉइंट एक नोट कीजिएगा, कहाँ बोला है, रेखा पर, किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ फिगर से समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं मानता हूँ कि देखिए यह कोई पॉइंट है और यह कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पर 20 माइक्रोकूलम्ब है और इस पर 80 माइक्रोकूलम्ब है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी मैंने यह ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए आप कहेंगे कि क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो आप देखिए यह ध्यान रखें कितना दूरी है, 10 है। तो मैं अभी यहाँ 10 नहीं, मैं मान लेता हूँ कि पूरा दूरी डी है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आपके पास कंसेप्ट है तो आप किसी तरह के क्वेश्चन को उड़ा देंगे। एग्जाम में यही नहीं कि 10 है, तो मैं पूरा दूरी डी मान लेता हूँ। और आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि मैंने जो नोट करा, कहाँ पूछ रहा है, रेखा पर पूछ रहा है कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगा। तो आप लोग देख रहे हैं
कि जो यह 20 माइक्रोकूलम्ब यहाँ पर है और 80 माइक्रोकूलम्ब यहाँ पर है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा यह है, इसी की मतलब कहीं आसपास पूछ रहा है कि कहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, मतलब पूछ रहा है कहाँ जीरो होगा बीच में। ठीक है, तो देखिए मैं मानता हूँ कि देखिए क्या कि यहाँ मैं मान लेता हूँ क्या होगा, जीरो होगा, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर मानता हूँ, तो मैं यह जो फर्स्ट आवेश ए है और यहाँ सेकंड में जो मैंने बी बिंदु पर रखा है, तो देखिए मैं ए से इस पॉइंट की दूरी मैं एक्स मान लेता हूँ। मैं ए से इस पॉइंट की दूरी क्या मानता हूँ, एक्स। तो अब देखिए ए से तो एक्स हो गया, अब बी से क्या होगा, डी माइनस एक्स हो सकता है, क्योंकि पूरा दूरी डी था और इतना एक्स हो गया, तो इतना जो बचेगा कितना होगा, डी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो ए बिंदु है, ए बिंदु वह बी पर किस साइड लगाएगा। देखिए फिगर, देखिए आप फिगर समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। मैं फिगर फिर यहाँ देखिए बहुत अच्छे तरह से बनाता हूँ। यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम्ब है और यहाँ पर 80 माइक्रोकूलम्ब है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी, मैंने डी माना है। और एक यहाँ पर लिया है मैंने पॉइंट, और यहाँ से एक्स है और यहाँ से डी माइनस एक्स है। ठीक है, यही पॉइंट है। तो और मैंने इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को मैंने क्या माना है, बी। तो अब देखिए जो ए है इस पॉइंट पर किधर विद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाएगा, महसूस करेगा इधर, क्योंकि आप जानते हैं कि यह प्लस है और प्लस है तो आप इसको इधर मतलब कि ठेलने की यानी भेजने की कोशिश करेगा। तो देखिए यह हो गया ई ए के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और जो बी है बी इस पर किधर लगाएगा, ई साइड लगाएगा, क्योंकि दोनों प्लस ही चार्ज हैं। तो यह हो गया ई बी के कारण। ठीक है, तो देख रहे हैं दोनों के बीच कितना एंगल बना है, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो मैंने आपको एक केस लिखवाया था, आपको यह केस एक याद होगा कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, तो जो एफ नेट हमारा होता है वह कितना होता है, F1 माइनस F2 होता है। कितना होता है, F1 माइनस F2। तो 180 डिग्री पर कितना हो गया, F1 माइनस F2। तो क्वेश्चन में देखिए यह तो एफ का कंडीशन हो गया, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है ई, तो बस आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ई नेट बराबर आप E1 माइनस E2 कर दीजिए, हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस स्थान पर जीरो होगा, तो यानी ई नेट का मान हम क्या रखेंगे, जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है किस स्थान पर जीरो होगा, यानी जीरो होने का मतलब कि टोटल विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, वहाँ पर जीरो होगा। तो हम लोग ई नेट का मान क्या रखेंगे, जीरो। ठीक है, जीरो बराबर E1 माइनस E2। देखिए आप E2 को इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E2 बराबर E1, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए आप क्या कीजिए कि E2 और E1 का मान बैठाइए। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर ही आपको फिगर दिखाकर बैठा रहा हूँ। देखिए कैसे, E2 आप मान लीजिए कि B है, ठीक है, तो EB का मान क्या होगा, के होगा ना, के, और क्या होता है विद्युत क्षेत्र, देखिए यहाँ पर मैं एक फार्मूला, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला होता है के क्यू बटा में आर स्क्वायर, यही होता है। क्यू का मान कितना है, 80 माइक्रोकूलम्ब, और बटा में आर स्क्वायर, और आर देख रहे हैं कि इस पॉइंट से और बी के बीच की दूरी कितना है, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ई बी तो निकल गया, अब ई ए कैसे निकलेगा, ई ए के गुना 20 माइक्रोकूलम्ब, 20 है, और बाटा में इसके बीच की दूरी ए से, देखिए अब ए से इस पॉइंट की दूरी कितना है, एक्स, तो आप एक्स स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ई बी और ई ए दोनों निकल गया, तो देखिए आप यहाँ पर रख दीजिए के 80 माइक्रोकूलम्ब बटा में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, E2 का मान हो गया। देख रहे हैं E2 का मान यहीं पर है, E2 में E2 आप समझिए कि B है। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए B ही कर दे रहा हूँ, आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, B और इसको A कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको A और इसको B। तो EB
का मान मैंने इतना बैठा दिया और अब आप ई ए का मान बैठा दिया, के गुना 20 माइक्रोकूलम और बाटा में एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप के से के कटा दीजिए। अब देखिए 20 चौके 80, 4 बार में माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कट गया, बचा कितना 4 बाटा में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाटा में 1 बाटा में एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए आप 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 बाटा में डी माइनस एक्स पूरा का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों आ जाएगा। और देखिए 1 बटा में एक्स स्क्वायर है तो क्या इसको हम 1 बटा में एक्स का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। देखिए यह स्क्वायर और यह स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना 2 बाटा में डी माइनस एक्स बराबर 1 बाटा में एक्स। आप एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए यानी गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 2x बटा में डी माइनस एक्स। अब आप x को इधर ले आ दीजिए तो कितना हो गया 2x प्लस एक्स बराबर डी, इन 3x बराबर डी हो गया। तो x का मान कितना आ गया d बटा में 3। अब आपको देखिए यह जो d था वह टोटल दूरी था ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि d का मान कितना दिया था 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो अब देखिए 10 सेंटीमीटर रखने से पहले आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 10 बटा में 100 तो कट गया तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 10 यानी समझिए कि 1 बटा 10 ही है। ठीक है, डी का मान कितना आ गया 1 बटा में 10। तो आप यहाँ रख दीजिए एक्स बराबर डी का मान कितना है 1 बटा में 10 और बाटा में कितना है 3, यही है। तो आप यह देखिए यह 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 30 और 1 बटा 30 में आप भागा दीजिएगा तो 0.03 आएगा। ठीक है ना, आप ऐसे ही आएगा 0.03 मीटर यानी इसके मतलब यह इतने दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा कौन सा है थर्ड, देखना 0.03 मीटर दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप यह समझ गए होंगे। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। ठीक है, विभवांतर का मान 10 वोल्ट दिया हुआ है और दूरी कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया क्या कि देखिए विभव का मान जो आपको डाटा दिया है आप उसको लिखिए पहले। विभव का मान दिया है 10 वोल्ट, आर का मान दिया है 1 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है क्या विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आप एक ऐसा फॉर्मूला बैठाइए जिसमें v भी आता है और r भी आता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है E बराबर माइनस डी बटा में डी आर। लेकिन आपको मैंने बताया कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप माइनस नहीं बैठाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा E बराबर डी बटा में डी आर। ठीक है, E डी का मान कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट और आर का मान 1 सेंटीमीटर दिया है। तो आप आर का मान 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप 1 सेंटीमीटर को चेंज कर लीजिए। तो 1 बटा में 100 करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा यानी 10 के पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, 10 हो गया। अब देखिए 10 के पावर माइनस 2, एक मिनट डी का मान कितना है 10 और आर का मान कितना आ गया 10 के पावर माइनस 2 आ गया। तो अब देखिए आप 10 के पावर माइनस 2 को आप ले जाइए ऊपर तो कितना हो जाएगा 10 गुना 10 के पावर 2। तो 10 के पावर 2 और यहाँ पे देखिए 10 के पावर 2 करिएगा तो देखिए 10 गुना 100 हो जाएगा और 100 से 10 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। कितना आ गया 1000 आ गया। तो देखते हैं 1000 कौन से ऑप्शन में है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, तो चलते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। क्या कह रहा है कि जब एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, देखिए v का मान कितना दिया है 1 वोल्ट। ठीक है, जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा, यह भी टॉप क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पर एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखिएगा कि आवेश गुना विभवांतर होता है। ठीक है, इसको हम विभवांतर कहते हैं।
गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश गुना विभवांतर, ठीक है। और हम लोगों से गतिज ऊर्जा पूछा है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि आवेश का मान दिया हुआ है, देखिए कर रहा है 1 प्रोटॉन दिया हुआ है, और प्रोटॉन देखिए प्रोटॉन यहाँ पर दिया हुआ है। अब प्रोटॉन का आप लोग मान जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्यू का मान क्या लिख देता हूँ? ई। और वोल्ट यानी विभवांतर कितना दिया हुआ है आप देख रहे हैं? 1 वोल्ट। यहाँ देख रहे हैं क्या दिया हुआ है? 1 वोल्ट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर 1 वोल्ट बैठा दीजिए, 1 वोल्ट कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। देख रहे हैं कितना शानदार आया, यानी गतिज ऊर्जा का मान कितना आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड नंबर। देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आ गया। तो चलते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। क्या कह रहा है कि यदि Q आवेश, तो देख रहे हैं यदि Q आवेश है प्रत्येक की 1000 छोटी बूंद है, यानी Q आवेश है और उसकी 1000 छोटी बूंद है, तो कहता है बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद की रचना की जाती है। देखिए 1000 की छोटी बूंद है और इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद का गोला बनाया जाता है। तो कह रहा है कि छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद का विभव होगा, ठीक है। देखिए जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए देखिए मैं एक कंसेप्ट लेकर आया हूँ, आप जिसको आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यदि आपसे आवेश पूछता है तो आप यह लगा दीजिए Q डैश बराबर NQ। यदि आपसे विभव पूछता है तो आप यह लगा दीजिए V डैश बराबर V के पावर 2/3 V। संधारित्र यानी धारिता आपसे पूछता है तो आप यह लगा दीजिए। त्रिज्या के बारे में कुछ पूछता है तो आप यह लगा दीजिए। कोई पृष्ठीय घनत्व सिग्मा के बारे में पूछता है तो आप यह लगा दीजिए। और ऊर्जा के बारे में पूछता है तो आप यह लगा दीजिए। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है? विभव के बारे में पूछा है, ठीक है। तो V डैश बराबर V के पावर 2/3 इंटू V होता है। देखिए हम लोग से विभव है ना पूछ रहा है यहाँ पर, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। V डैश का मान क्या आया? V के पावर 2/3, सॉरी V के पावर 2/3 नहीं, N के पावर 2/3 N के पावर 2/3 इंटू V, यही ना हमारा आया। देख रहे हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए V डैश बराबर V के पावर 2/3 इंटू V ही दिया हुआ है, ठीक है। देखिए V डैश बराबर V के पावर 2/3 इंटू V। एक मिनट देखिए इसमें जो है ना, देखिए कंसेप्ट में ही गलती दिया हुआ है। देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी नहीं होगा, इसको आप गलती काट दीजिए, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए V डैश बराबर, इसको देखिए आप गलती काट दीजिए, ऐसा आंसर नहीं है। देखिए V डैश बराबर N के पावर 2/3 होता है, ठीक है। N के पावर 2/3 इंटू V होता है, ठीक है। यह गलती दिया हुआ है, आप इसको सुधार कर लिख लीजिए। मैं यहाँ सुधार दे रहा हूँ। V डैश बराबर N के पावर 2/3 इंटू V, ऐसे होता है फॉर्मूला, ठीक है। V डैश बराबर N के पावर 2/3 इंटू V, ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1000 छोटी बूंद है, यानी N का मान कितना दिया हुआ है? 2000, ठीक है। 2000 दिया हुआ है, तो देखिए V डैश बराबर आप N की जगह कितना रख दीजिए? N का मान कितना दिया हुआ है? 1000 ना दिया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर 1000 बैठा रहा हूँ, 1000 के पावर 2/3 इंटू V, इतना हो गया। तो अब देखिए V डैश बराबर आप 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 का क्यू लिख सकते हैं, इंटू 2/3 इंटू V। आप जानते हैं कि पावर से पावर में गुना होता है, यह 3 और यह 3 कट जाएगा, तो कितना बचा? 10 का स्क्वायर इंटू V, इतना बचा। तो अब देखिए V बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और यह वोल्ट लगा दीजिए। तो जो नया विभव का मान कितना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 100 गुना हो जाएगा, तो हमारा देख रहे हैं कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, इसमें ही 100 गुना दिया हुआ है। चलते हैं अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, और हमारा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया। देखिए क्या दिया है कि 2 धनात्मक आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम्ब वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इनके बीच स्थितिज ऊर्जा होगी।
तो देखिए 2 धनात्मक आवेश हैं और प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम्ब आवेश हैं और इनको कहाँ रखा गया है, वायु में, और 1 मीटर की दूरी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, देखिए क्या कि Q1 Q2 यह दोनों का मान समान है, कितना है, 1 माइक्रोकूलम्ब है, ठीक है। R का मान कितना है, 1 मीटर है, और इसको देखिए एप्सिलॉन R का मान कितना होगा, 1, क्योंकि यह हवा में रखा गया है। इतना चीज़ आपको दिया गया है और आपसे पूछ क्या रहा है, U पूछ रहा है, यानी स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए इसको यहाँ पर समझते हैं, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए U का फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बटा में R, यही ना होता है। तो U K का मान कितना होता है, 9 गुना 10 के पावर 9। Q1 का मान कितना रखें, 1 माइक्रोकूलम्ब और 1 माइक्रोकूलम्ब, क्योंकि दोनों उतना ही है, और बटा में R, और R का मान कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, ठीक है। तो U बराबर, अब देखिए 9 को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, यह 9 गुना 10 के पावर 9 को। अब देखिए माइक्रो का मान कितना होता है, 10 के पावर -6, और यहाँ भी 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 और गुना 10 के पावर -6, और बाटा में 1 था, तो एक कहानी ख़त्म इसका। 9 गुना 10 के पावर 9, अब देखिए 10 के पावर -6 और 10 के पावर -6 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12। तो देखिए 10 के पावर 9 और 10 के पावर -12 कितना हो गया, 10 के पावर -3। तो आप लोग देख रहे हैं U का मान कितना आ गया, 9 गुना 10 के पावर -3 जूल लगा दीजिए, क्योंकि कार्य का मान कितना होता है, जूल। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ गया, 9 गुना 10 के पावर -3, ठीक है। तो अब देखिए हमारा आंसर कौन है, हमारा आंसर कौन सा है, 4th, ठीक है। तो हमारा यही ख़त्म हो गया, हमारा यहीं तक 100 क्वेश्चन। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, और देखिए सबसे जो कहेंगे ना कि अच्छा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी चैप्टर में था। थोड़ा वीडियो लंबा भी बना है, लेकिन बहुत अच्छे से क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे फिर एक नए धमाकेदार चैप्टर और उसका भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप तैयार रहिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।